बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 17 अगस्त साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज 26 ज़िलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज भादों की 2 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। यार, जब भी हमारे यहाँ माशाल्लाह लगता है फौजी हुकूमत आती है तो वो IPPs के साथ रीनेगोशिएट जरूर करती है। मुशर्रफ साहब ने भी किया और मौजूदा हुकूमत ने भी किया और अब कौम को खुशखबरी सुना रहे हैं। मुशर्रफ साहब ने जब किया था तो उस वक्त हमारी बेसिक प्राइस जो थी, तमाम जराए से जो बिजली बना के हम इस्तेमाल करते थे, वो 4.5 रुपए पे आती थी पर यूनिट। ठीक है, तो वो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक धमाके के नतीजे एक झटके में 6.5 रुपए काट दी। ये नेगोशिएशन का फायदा, यार क्या बात है। तो अब इमरान खान साहब ने भी कहा जी मुबारक हो, कौम को मुबारक हो कि मैंने IPPs के साथ नेगोशिएशन कर ली है। अब देखें इसका कितना झटका लगता है। और ये बात उन्होंने कब बताई है भला? 14 अगस्त वाले दिन अपनी मेन तकरीर के अंदर उन्होंने, या मेन जो मैसेज उन्होंने दिया उसके अंदर उन्होंने ये फरमाई है, बस अब बैठ जाओ जी सारे, 8 रुपए से उठा के 20 रुपए पे यूनिट तो ले आए हैं। अब 20 रुपए से जो मुझे पता चला 36 रुपए पे ले जाने का इरादा है। बैठ जाओ सारे मसले थे। AC चलाना जो होगा वो पाकिस्तान के अंदर अपर मिडिल क्लास का ही ख्वाब रह जाएगा। लोअर क्लास जो है सफेद पोश वो भूल जाए, क्योंकि इतना का महंगा करने लगे उसको। 36 रुपए पर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। मुझे किसी पार्टी ने बताया, मैं तो मुंह ते लत्था मारे। मैं कहता नहीं शर्म नहीं आती इस तरह गल करने, बंदे का हार्ट अटैक हो सकता है। कहता तैयारियां फड़ो, 36 रुपए वाल जान डे। ये रेजिडेंशियल यूनिट की बात हो रही है जी, डोमेस्टिक यूनिट, क्योंकि हम तो ऑलरेडी 38 और 40 रुपए पे स्टूडियो का बिल दे रहे हैं। कमर्शियल तो दे रहे हैं ना, AC चल रहे हैं बस फिर घर भी यही कर गए। ऐसे तो होंगे ना कि यार प्रोग्राम तो फोन पर कड़े कर। हाँ जी, ठीक है। तो ये जनाब पहली खबर है जी 14 वाली। मैंने कहा कि चूंकि उसमें इकोनॉमी का तड़का लगा था तो हम फिर थोड़ा सा आपको भी तड़का लगा दें। ठीक हो गया जी, सही हो गया। ले भी मेरे बच्चा, वो रूजवेल्ट के हवाले से आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो क्लैरिफिकेशन करनी थी। आपने गलत खबर पढ़ दी थी। लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे यार, है? वो दरअसल हुकूमत ने मॉर्गन की बुरा ना है मॉर्गन स्टैनले से इस होटल की जो रीफाइनेंस, ये जो उसकी रेनोवेशन थी ना, वो रीफाइनेंस करवाई थी। ठीक है। तो मॉर्गन स्टैनले वाले चोरी आके ना तो एवं जरा हस के विखांदे सन है। ठीक है, मतलब कि साढ़े वाली कार लो है। तो फिर हुकूमत ने कहा इस तो पहले कि 1 अरब 60 करोड़ डॉलर दा असासा
ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਅਰਬ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੇਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ। ਲਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਟੋਟਲ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ $12 ਕਰੋੜ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਲੋ पकड़ो। हुकूमत पाकिस्तान ने $12 करोड़ या $120 मिलियन की रकम मॉर्गन स्टैनले को अदा की ताकि हमारा डील क्लियर हो जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जब आप घर बेचने लगते हैं तो एलडीए के सारे जो होते हैं वो आप उसके नाम पे देते हैं। जितना कर्जा आपने लिया होता है HBFC से या किसी और से वो सारा रिटायर करते हैं। वो कहते हैं जी एसेट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो खरीदार हैं वो कहते हैं एसेट्स क्लियर होना चाहिए। एक और रिपोर्ट आई है रूजवेल्ट के हवाले से। वो क्या? पार्टी ने हमें दस्या है कि ये सारा कुछ जो रूजवेल्ट का होटल का जो खप डलवाई गई थी वो हुकूमत की तरफ से बाई डिजाइन डलवाई गई थी। अच्छा, प्लांटेड थी और उस खाप के नतीजे में हुकूमत ने फौरन हीरो बनने का ऐलान किया कि हम रूजवेल्ट नहीं बेच रहे। अच्छा जी, फिर की कर रहे, हम इसको अच्छे वर्किंग मतलब कि वो जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप पे किसी को लीज पे दे देंगे। बेचते तो फटा होता ना। अब अगर वो 100 साल की लीज का डील कर जाता है तो उसी का हो गया कुशनर के साथ, तो वो तो कुशनर का हो गया ना। कौन है कुशनर भला? कौन? ट्रंप का दामाद। अच्छा है, ठीक है। की ख्याल? तो सोना सुनहरे का भाई उनके मुल्क में तो उन्हीं का हो गया। आहो। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो। क्या बोला? हाँ, $12 करोड़ रूजवेल्ट मॉर्गन स्टैनले को दिए। वो जो मुराद सईद ने कहा था $100 अरब मुंह पे मारेगी, हाँ, मारेगी, उसका आगाज हो गया। कितनी खुशी की खबर है। वो हमने लोकल मारने थे। नहीं $100 अरब वो वापस आएगी। वापस नहीं आए, इत्थे ही जा रहे नहीं समझा क्या? ये फर्क है। वापस से नहीं सर, नहीं, जब होगा तो सबसे पहले हम ऐलान करेंगी। ठीक है, बहुत आला। तो वो जनाब अब सुना है कि कुशनर जड़ा है उसके साथ सारी सेटिंग हो गई है कि तुम्हें हम ना 100 साल की लीज दे देते हैं। वो 99 साल की लीज मांग रहा है तो अगों किसी ने कह देता है कि यार है तो बिल्कुल ही खुदा खौफ है, यह नहीं हो सकता। अब हम 50-60 मतलब 45 से 60 साल के दरमियान की लीज पे उसको देने का इरादा रखते हैं। प्रैक्टिकली तो दादाजी उसी का हो गया ना होटल फिर। हाँ, 1-2 ब्यूरोक्रेट से मेरी बात तो हुई है, उसने बलागे से क्या कहा? क्या? ओवर आवर डेड बॉडी। अच्छा जी, नहीं होने देंगे। मैं अगले आपको OSD बना के साइड पे कर देने, कहते कर देन ऐत नहीं होने देना हमने, कौम का नुकसान ये तो नहीं होने देना। और चंगे मतलब कि उनके कलम से ही जाना है आगे काम उतर के, ते काम काफी खराब है। महंगा तो क्या है, आपको ट्रंप साहब जो हैं वो खसूसी तरीके से अमरीकी शहरियत दे देंगे जिस तरह उन्होंने डॉक्टर शकील को दी है तो फिर तो आप मानेंगे ना। उसने कहा मैं लानत भेजता हूँ। दादाजी कहने की बातें होती हैं। अपने वर्गी पार्टी है ना, नहीं जाती अमरीका, ठीक है ना। और बाय द वे PhD पार्टी दी अमरीका चाहिए। अच्छा, और अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि MIT से है, फिर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से उसने PhD की है, लिहाजा वो सारे एनवायरनमेंट उसने देखा हुआ है। पाकिस्तान सर्व करने वापस आया हुआ है और अब माशाल्लाह कहते मैंने क्या करना है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा ग्रेड कौन सा होता है वो देख लिया, और क्या लेना है मैंने। बाप मेरा 13 अगस्त की रात को जब पाकिस्तान में दाखिल हुआ था तो उसके पाँव में जूते नहीं थे, ठीक है, और कहता मेरे तो जो है वो सिर्फ कमीज ही पहनी हुई थी सल्ले से। बाबा जी जेड़े ने, तो मैं छोटा सा था, साथ बाप के पैदल चल रहा था, तो अब इतनी बड़े बड़े उहदों पे हो लिया, ठीक है। मैं क्या सुना है आपको सफीर बना के भेज रहे हैं, कहता जो मर्जी कर ले, ऐत काम मैं नहीं होने देना, ठीक है। कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा जी ढूंढने वालों को, ठीक है जी। ऐसे गुमनाम मुजाहिद पाकिस्तान के अंदर जो अपना किरदार अपना काम जो है वो ईमानदारी से अदा करते हैं, ये है असल पाकिस्तान। गुमनाम ना कहा करें दादाजी, ये है असल पाकिस्तान। ये तो है, सही कह रहे हैं। और हमें भाई ये खबर भी उसी पार्टी ने बताई कि ऐ होने लगा है तो मैं नहीं होने लगा, ठीक है। आगे चलो जी। सितंबर से हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल किया जाएगा। अगर ये अप्रूवल दे दी थी उन्होंने जी, इसकी बाकायदा अप्रूवल हो गई है। एक बंदा जो आराम से चल, मैं कह इस पे थोड़ा सा, एक बंदा आराम से चल रहा होता है, ठीक है ना, तो उसके जिस्म की हरकत के अंदर एक मतानत होती है, एक संजीदगी होती है। तो जो इमरान खान दे धरने च अज में वो नच रहा होंदा, जिस्म फड़क रहा होंदा, जिस्म दा बल्कि थरक रहा होता है, थरक रहा होता है। 15 दिन तो फिर बनते ने ना
ये कहाँ से आए हैं आप? ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ की तरफ पीछे से मतलब देखो ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ दादाजी BIT का इफ्तिताह हो गया ਹੈ ਯਾਰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्यों दादाजी? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ओके ਅਗੇ ਅਜੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿੰਕ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ चलो जिस दिन बन जाएगा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ पेश लेकिन कर दादाजी, देंगे लेकिन इसमें जो वो तो घुंघरू टूट गए सिल्वर लाइनिंग जो ना जो छतरौल भी बड़ी हुई के इफ्तिताह हो गया। छतरौल भी बड़ी हुई सिल्वर लाइनिंग ये है कि अब लाहौर की ऑरेंज ट्रेन का भी इफ्तिताह हो जाएगा क्योंकि नहीं होने देनी थी ना हमने तुम्हें मेरा साल पहले कई हुई बातें भूल जाती बिल्कुल याद है, मैं यही पूछ रहा कि था मैं चैलेंज कीता थी कि जब तक पेशावर की मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह नहीं होगा उस वक्त तक ये लाहौर की ऑरेंज नहीं चलने देंगे जो कि बनी पड़ी है ठीक है। तो देख लो अब मेट्रो का इफ्तिताह हुआ है तो अब हो सकता है लाहौर की रेंज मेट्रो ये चल जाए। वैसे भी लाहौर वाली जो ट्रेन है ये सी पैक के अंडर आती है ठीक है और जिन साइयों ने सी पैक में से लंबे लंबे खाबे लगाने हैं वो चाहते हैं कि सी पैक के जो पहले रोके हुए प्रोजेक्ट चले हैं वो रुके हुए हैं जो पहले रोके हुए प्रोजेक्ट है वो चलेंगे तो नए प्रोजेक्ट आएंगे ना और नए प्रोजेक्ट आएंगे तो हमारे खाबे लगेंगे ना फिर हम जहाज में पैसे भर के दुबई ले जाएंगे। नहीं जजीरा खरीदेंगे हैं मैं तो जजीरे खरीदूंगा। मैं उनकी बात थोड़ी कर अच्छा जी ऐਵੇਂ ना तू मुझे तोप के मुंह के सामने खड़ा कर दिया कर। होइट्जर है जो है अमरीकी होइट्जर जो है और किसी काम आए ना दादे नु फायर कीता होवे उसने। नहीं दादाजी ये बात बिल्कुल लॉजिकल है कि एक प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो अगला शुरू होगा और अगला शुरू होगा तो नए पैसे बनेंगे। ਨੀਅਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨੀਅਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਮਲ ਅਮਾਲੁ ਬਿਨਿਯਾਤ ਤੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੌਲਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਮਰਹੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੀਅਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ठीक है नीयत साफ रखा कर और उनका बड़ा मशहूर फिक्र है नीयत साफ ते खीसा पुर खीसा जेब को कहते ठीक है। नीयत वाली हुकूमत है ना खबाड़े ऊपर बैठी हुई एक और फसल का बेड़ा गर्क हो गई। किस फसल का? मकई की फसल पेस्ट अटैक हो गया और शदीद किस्म का पेस्ट अटैक हुआ है और रगड़ा ही निकल गया। लो एक मेज दी साढ़े कोल रह गई सी ओदा भी रगड़ा निकल गया। चाची मंसूर ने खबर दी है कि मकई के फसल के ऊपर शदीद किस्म का डेडली कीड़ों का हमला हो गया ठीक है और अब बस आगे की पढ़ने जोगी रह ही नहीं कि बाकी बेड़ा ही गर्क हो गया। चाचा जो खबर देता है ना होए चाचा तो मेरा मतलब है कि फिर साढ़े दा भी चाचा होया जी जी। चाचा ने मैं पूछा एक दिन चाचा तेरी उम्र कितनी चाचा कहता मैं तेरा चाचा वा और अजे भी नौजवाना तरह रिपोर्टिंग करके ते खबरां दे रहा हुंदा। दादाजी आपको वाकई का नहीं पता शतरंज की गेम जो पहली हुई थी वो साईं कायम अली शाह और चाचा मंसूर ने खेली थी और रेफरी कौन था भला? वो मैं बताता हूँ रेफरी कौन था। त्यारा भाई थे। ए गल हुई ना अब त्यारा भाईजन जेड़े ने ना वो चाचे नालों कोई 2 साल छोटे ने ऐसे ही है ठीक है और मीर शकील रहमान दोवां नूं हाथ जोड़ बैठा है कि यार बस कर दो कहंदा नहीं ऐसी बस नहीं करना। वो 60 साल दी अब सामने ने कराम इस तरह के जो बाबे होते हैं बहुत जालिम होते हैं। वो रिटायर तो होते नहीं है नहीं 60 साल की उम्र पूरी हुई जो प्राइवेट अदारे की जो पेंशन होती है वो जारी हो गई ठीक है। वो जेब में डाली उसकी वो जेब में डाली और उसे कहा कि जो आखिरी मेरी सैलरी थी ना उसके बराबर मेरी तनख्वाह ला दो। और इस वक्त बेशतर लोग जो हैं मुझे तो लगता है कि वो जब केड़ा वार्ड होता है आईसीयू रोजनामा दी न्यूज और जंग का जो रिपोर्टिंग रूम है वो आईसीयू ही बनया है। एडे एडे बाबे होते बैठे ने और रिटायर भी नहीं होते और मारते भी नहीं। रेफरी उसमें त्यारा भाई थे और उसमें जो सौती असरात है वो कौन पैदा कर रहा था भला? पाकिस्तानी सहाफत का सबसे बड़े मुंह वाला जर्नलिस्ट जो है सबसे बड़े मुंह वाला और उन्होंने को डान दे रिपोर्टिंग एडिटर बन के बैठे ने हैं पाकिस्तान की सहाफत के सबसे बड़े मुंह वाले सहाफी। यार मुझे इस बात का बड़ा हासा आता है कि जब नासिर जमाल को जुगत लगती है ना सबसे बड़ा कहका उसका होता है हमारे प्रोग्राम को सुनने के बाद। और हमारे सामने को नहीं पता कि अगर आप प्रेस क्लब में बैठे तो आपको कोई स्टेट ड्रामा देखने की जरूरत नहीं है। इतना शुगल लगता है। लेकिन इस शुगल में एक और खबर सुने सोने की कीमत तेजी से कम होने लगे 100 रुपया फी तोला एक हफ्ते के दौरान निकल गया। अब कहाँ पे पहुंची है? 1.20 से नीचे आ गई कीमत 1.10
एक 10 तक जानी। कोई और खबर है तो जल्दी से पढ़ें, ब्रेक का वक्त हो गया। यार मेज वाली खबर के बाद तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कोई और खबर। बस फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक लगा। सामईन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोता शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोता शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोता शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोता शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोता शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850 315 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज सुहेल अहमद का है। सलाम दुआ के बाद पूछते हैं, दादाजी एक मरतबा फिर ये जरा फरमा दें कि सी पैक में टोटल इन्वेस्टमेंट आनी कितनी थी और आई कितनी? देखिए, सी पैक के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट जो इनिशियली उन्होंने कही थी ना, दो चीजों के लिए, उसमें एक सड़कें थी और दूसरा था बिजली के कार। ठीक है, और इन दोनों के लिए हमारी आनी थी 45 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमने कहा कि जी रेलवे भी इसमें डाल दें, उन्होंने कहा डाल दें। उसके बाद हमने कुछ डैम भी उसमें डलवाए, वो भी डाल दिया उन्होंने। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट होगी सिर्फ 68 अरब डॉलर। ठीक हो गया। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि आपके लिए चुक लो जो कुछ चुकना जी। सरदार जी ने क्या सी ना खातून है जी जी, इस तरह चाइना ने भी क्या, चुक लो जो कुछ चुकना जी। उन्होंने कहा जितने आपके प्रोजेक्ट अप्रूव होते जाएंगे, अगर उनको ग्लोबल फंडिंग दस्तयाब ना हुई तो हमसे ले लिया करें, लेकिन काम करें शुरू। तो हमने एस्टिमेट जो अपने लगाए थे कि पौने 200 अरब डॉलर की हम इन्वेस्टमेंट करवा लेंगे, लेकिन ये था ओरिजिनल लेआउट प्लान। ठीक, लेकिन ये 19 अरब डॉलर की जब हमारी सरमायाकारी मुकम्मल हुई, कुछ पावर हाउसेस बन गए, कुछ सड़कें बन गई हैं, और उसके साथ ही फिर उन्होंने कहा कि इधर आओ ना, जरा हिसाब कराओ जरा। ठीक है ना, डॉलर इतने हो गए ना, वो हिसाब लेने वाले पहुंच गए। तो 19 अरब डॉलर के ऊपर उन्होंने स्टॉप लगवा दिया। अब आप समझ लें कि कितनी आई है और कितनी उनकी तरफ से प्रॉमिस्ड थी। अगर ये पूरी 45 अरब डॉलर खर्च हो जाती तो शायद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता, जो कि नहीं होने दिया गया। ठीक है, क्यों नहीं होने दिया गया? पाकिस्तान को पसमानदा रखने के ऊपर पाकिस्तान के किसी इदारे की ड्यूटी लगी हुई है, पाकिस्तान को महदूद रखने के ऊपर ड्यूटी है। नतीजा ये है कि ML1 भी जो हमने अप्रूव किया है, उसका हमने पेशावर से तोरखम तक का हिस्सा काट दिया है कि कहीं ये बाहर ना निकल सकने अपने मुल्क से, कहीं ये बाहर ना निकल जाए अपने मुल्क से। इतना महदूद रखने की, इतना महदूद कि इत्थे ही रह के मरने।
बाड़ा है ना, बाड़े के अंदर जानवरों तो को बाड़े का चौकीदार उन्होंने रख के गए हुए हैं ना 70 साल पहले से। वो आपको और हम अपने बच्चों को वो बाहर निकाल लेते हैं, वहां पे उनको फौरन, आप भी बाहर चले जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, आपके और मेरे बाहर जाने पे पाबंदी है। तो समझ जाए ना, अब एक ही बॉर्डर रह गया ईरान वाला जिसके ऊपर उन्होंने खारदार तार नहीं लगाई, वो भी लग रही है आजकल, बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा। अवैस गफार पूछते हैं, दादाजी सीमेंट सेक्टर में आने वाले दिनों में और पेट्रोलियम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना आप दुरुस्त समझते हैं? देखिए, पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर मैंने आपको उस वक्त कहा था जब पेट्रोल के प्राइसेस नीचे गए थे। अब पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर रिकवर किए हैं तो साथ में पेट्रोल के शेयर्स भी रिकवर कर गए जी, ठीक हो गया। इसलिए वो जो विंडफॉल प्रॉफिट था ना, वो जो बहुत ज्यादा मुनाफा मिलना था, वो तो था उन दिनों के अंदर मुमकिन, वो आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब अगर अगले 10 साल के लिए आप पेट्रोल के अंदर कमिट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, तो फिर तो जरूर कीजिए, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, सीमेंट सेक्टर की जहां तक बात है, तो आपको पता है ना डैम ज़ेरे तमीर है, तो सीमेंट की डिमांड उभरनी है, ठीक है। ऊपर से वो पार्टियां जो हमारी सड़कें बनाने वाली हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हमसे इससे सड़क नहीं बनती, हम सीमेंट की सड़कें बनाएंगे। सीमेंट की सड़कें बनाए, मोटरवे का एक ट्रैक सीमेंट का है। दादाजी सीमेंट की भी कोई सड़क होती है? तारकोल की सड़क होती है? बांग्लादेश में सीमेंट की होती है। तो बांग्लादेश के हालात भी तो देखिए ना। ठीक है, तो सीमेंट की सड़कें बनाने लगे हैं जी अब, तो सीमेंट तो ये तो होगा, सीमेंट तो बढ़ेगा। अब आप घूम फिर के किसी घटिया शेर में ना घुस जाइएगा, ठीक है। कुछ सार अनवर परवेज का शेर पकड़ लीजिएगा, बेस्ट वे शेस्ट वे, कोई मियां मनशे का पकड़ लीजिएगा। सीमेंट में अगर घुसना है लकी वालों को देख लीजिएगा। वैसे अगर मैं एक दिन स्टडी कर रहा था तो लकी बेस्ट शेयर है, क्योंकि लकी सीमेंट की ही इन्वेस्टमेंट है उनके पावर के अंदर और केमिकल के अंदर। तो अगर सीमेंट हल्का भी रहे ना, तो पावर और केमिकल उसको प्रॉफिटेबल बना देते हैं। सही एंटरप्रेन्योर का शेयर है लकी सीमेंट जी। लईक सिंधु कहते हैं, दादाजी मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने पर आपका नुक्ता नजर? यार ये इसके ऊपर हमने यूट्यूब के ऊपर कर दिया, ये इकोनॉमी का इशू नहीं है, इसलिए हम इस पहले इकोनॉमी का छोटा सा प्रोग्राम रह गया, तो तुसी पॉलिटिकल और रिलीजियस अफेयर लेके आ जाओ, तो ज्यादती वाली गल है यार। जी। राशिद मियाँ कहते हैं, दादाजी हमने चीन से चुपके से डॉलर पकड़कर सऊदी अरेबिया को पकड़ा दी है। हाँ। किसी मीडिया वाले को भी पता नहीं चला। हाँ। या मुस्बत रिपोर्टिंग की वजह से चैनल चुप है, हुआ क्या? नहीं जी, पता था, सबको पता था, ठीक है। खैर हमारे तो सोर्सेज है जो हमें बता देते हैं। बुनियादी तौर पे मैं चाइना से पैसे लेके पकड़ाने का कोई मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से पाकिस्तान की चाइना के साथ नेगोशिएशन पावर जो है वो कंप्रोमाइज होती है। अब हम उसके साथ बराबर मुज़ाकरात करने नहीं ना बैठेंगे, मुंह खाए तो आंख शर्माए वाली बात होती है। जब हम उससे उधार पकड़ी जा रहे हैं मुसलसल, तो फिर उसके थोड़ा सा नीचे ला के बात करनी पड़ेगी ना, ये बात जी। मोहम्मद इमरान जावेद पूछते हैं, दादाजी लबनान पर इसराइल के हमले की मीडिया में कोई खबर नहीं, कोई तस्करा नहीं? कीड़ा इसराइल का जो बम ब्लास्ट हुआ था उस पे हमने यूट्यूब के ऊपर कर दिया था मेरी जान, आप हमारा यूट्यूब देख ले, उसके ऊपर हमने एक कदर वीलॉग फरमा दिया था। वो शायद दादा पोता शो से तवक्को कर रहे हैं कि इसमें भी तमाम मौजूद कवर होने चाहिए। तक महदूद कर रहे हैं जी अपने आप को। अब हम पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स निकाल के अपने यूट्यूब चैनल पे ले गए, आप वहां पे मुलाहिजा फरमाया कर जी। इसरार अहमद पूछते हैं, दादाजी मौजूदा सूरत हाल में क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं चाहिए कि वो एहतजाज करे? इतनी खामोशी क्यों? देखिए, अगर तो किसी सियासी कुव्वत के खिलाफ एहतजाज हो तो वो कल को धमाले डालते हुए बाहर निकले, ठीक है ना? ये तो है ठीक। अब एहतजाज किन के खिलाफ है वो आपको भी पता है, थोड़े को बहुत समझे, खात को तार समझे तो अगला मैसेज पढ़ दिया कर। अगर सियासी कुव्वतों के खिलाफ एहतजाज की बात होती तो वो यकीनन कर। बहुत हैवी जवाब दिया, वैसे बहुत हैवी है, नहीं कर सकते ना। मोहसिन मुगल पूछते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि इस कदर कमजोर इकोनॉमी के साथ क्या पाकिस्तान अपनी आजादाना खारजा पॉलिसी बरकरार रख सकता है? इसके हवाले से हमने फिर वही गाल है, मैं सारा पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल निकाल के ले गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल। मेहरबानी करें जवाब दे दें इधर भी, जरा लोग आते हैं पूछते हैं सवाल, तो इनके सवालों के जवाब यार जिदे कर दाने ओदे कमले भी सियाने, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। जब हमारे पल्ले पैसे नहीं होंगे तो कहाँ की आजादी और कहाँ की आजादाना सलाहियत और कहाँ की आजादाना हैसियत? भाईजान क्या बेचते हैं आप, ठीक है ना? इसलिए छोड़ें इस बातों, कोई आजादी नहीं होती जी अगर बंदा इकोनॉमिकली स्ट्रांग ना हो तो। जी। अब्दुल मोहसिन कहते हैं, दादाजी दादा पोता शो के इख्तिताम पर आप एक अच्छी बात किया करते थे, कुछ अरसे से आपने वो सिलसिला कम कर दिया या खत्म कर दिया, वो क्यों? नहीं, वो किसी दिन भूल गया होगा, खत्म तो नहीं किया, दोबारा कर देंगे। बुनियादी तौर पे प्रोग्राम मुख्तसर करने का
جو تھا وہ یہ اس کو مختصر کر رہے ہیں نا, مختلف چیزیں اس میں سے ختم کرتے جا رہے ہیں. جی نیکسٹ میسج اویس کا ہے. اویس آپ کے میسج کا شکریہ. میں نے آخری پروگرام میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک میسج پڑھا تھا کہ جب آپ گولڈ بیچنے جاتے ہیں تو جس ریٹ کی توقع آپ کو ہوتی ہے یا آن لائن یا خبروں میں سن کے جو آپ ریٹ ذہن میں بنا کے جاتے ہیں اس ریٹ پہ آپ کا گولڈ نہیں بکتا, جس کی وجہ سے پھر آپ کو ڈسٹربنس ہوتی ہے. آپ کی توقع کے مطابق جو ریٹ پہ گولڈ بکنا ہوتا ہے وہ صرف سوئس سرٹیفائیڈ گولڈ ہوتا ہے جس کے اوپر مور لگی ہوتی ہے. باقی ہر گولڈ کے اندر سے کھوٹ ناگ فلان ٹمکان جو ہوتی ہے وہ سنیارے نے نکال کے باہر مارنی ہوتی ہے, جس پہ ہم کہتے ہیں کہ سونا سنیارے دا. یہیں سے تو وہ آپ کو لوٹتا ہے, یہیں سے تو وہ آپ کو کاٹتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پیارے بھائی گولڈ جو ہوتا ہے وہ سنارے کا ہوتا ہے انٹل انلیس کہ آپ نے انویسٹمنٹ کے پرپس سے خریدا ہے. آپ بچی کو دینے لگے ہیں تو کیا ضرورت ہے ڈسپلے کرنے کی. ایک چھوٹا سا وہ ہے, اس کے اندر اینٹ رکھی ہوئی ہے 1 اونس کی یا 2 اونس کی یا 10 اونس کی 5 اونس کی یا 10 اونس کی جو اینٹ ہوتی ہے وہ رکھ کے بچی کو دے دے, لو بچے لے جاؤ. اس کا صحیح اس کو ریٹ ملے گا, اس کا صحیح ریٹ ملے گا, اس کا نہیں ملے گا. نیکسٹ میسج محمد ابراہیم کا ہے. سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی اسٹاک مارکیٹ میں میں نے 1 ملین اس وقت انویسٹ کیا جب مارچ میں مارکیٹ نے اپنا لو لگایا. میں نے زیادہ تر شیئر آئل اینڈ گیس سیکٹر کے خریدے, مثال کے طور پر PSO, PPL, OGDC, POL, SNGP, ATRL. یہ شیئر میں نے لانگ ٹرم کا خرید کے سوچے تھے, اگرچہ اب یہ پروفٹ میں ہیں. یہ بتائیے میں انہیں ہولڈ کروں یا ابھی پروفٹ ٹیکنگ کر کے دوبارہ انتظار میں بیٹھ جاؤں؟ نہیں بیٹا, یہ جو شیئر ہوتے ہیں نا یہ لانگ ٹرم کے شیئر ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم کے شیئر کے ساتھ پنگے بازی کرنی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے اچھے پرائس پہ خرید لیے, ہم کامیاب ہو گئے, آپ کا منافع ہوا, آپ کو بھلا ہوا, آپ کو پروفٹ مل رہا ہے, ہم اپنے اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے. سانو تو کچھ نہیں لبا ہوتا چوں, سانو تو صرف مشورہ دین دا اپنے رب نے ہاں ہی اجر لبنا ہے نا. شکر ہے تواڈے کولوں کچھ نہیں. اور دادا جی انہوں نے بہترین انویسٹمنٹ بہترین شیئرز میں بہترین وقت پر کی ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے اور یہ آپ کی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. اب اس کو پڑا رہنے دیں, سمجھیں کہ یہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے اور اس کو سکون سے چل کے ساتھ انجوائے کریں. آپ کی آئندہ نسلیں بھی اس کو انجوائے کریں گی انشاءاللہ, کیونکہ بونس شیئر بھی انہوں نے دیتے جانا, ڈیویڈنڈ تو دینا ہی دینا, کیش ہر 6 مہینے بعد دینا ہی دینا. ٹھیک ہے, بہترین چوائس ہے آپ کا. اس کو آئندہ آپ سمجھیں کہ 10 سال تو آپ نے چھیڑنا بھی نہیں. ٹھیک ہوگا. اور 10 سال سے پہلے انشاءاللہ 4-5 سال میں جتنی 3 سال میں ہوتا ہے, 3 سال میں جتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ یہ آپ کو پروفٹ کے شکل میں لوٹا دے گا واپس. یاد رکھیے گا دادا جی یہ بات بڑے کینوس پہ کر رہے ہیں. مارکیٹ کا جو اتار چڑھا ہوا ہے اس کو ساتھ کے ساتھ دیکھتے رہنا چاہیے. اور دوسری بات, آپ کے پورٹ فولیو میں سارے شیئر بہترین ہیں, اٹک ریفائنری کا شیئر اس میں ٹھیک نہیں ہے. وہ کوئی پتہ نہیں فرعون کا کس دن موڈ بن جائے. وہ فرعون ہے نا جو اس کا نام ہے, اس کا نام فرعون ہے. وہ کام کا فرعون نہیں ہے, نام کا فرعون ہے. کس دن کا موڈ بن جائے تو دیہڑیاں لگوا دے سارے دیا. یہ ہے تو مطلب کہ اس کے موڈ کے اوپر منحصر. دادا جی یہ مصری ہے نہیں سعودی ہے. یہ بندہ جو ہے بہت بڑا جگتی گئے مان. میری اس کے ساتھ کوئی 2-1 سیٹنگ ہوئی ہیں. ہائے بیک وقت پنجابی اردو تے عربی جگتا کرا رہے ہوتے. دادا جی بات یہ ہے کہ بندہ تو لائیولی ہے, لیکن جب یہ چھوٹا تھا نا تو اس کو اپنی گود میں سائیں قائم علی شاہ نے کھلایا ہوا ہے. سائیں قائم علی شاہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے نا ایڈمنسٹریٹولی کوئی اتنا بہتر آدمی نہیں ہے. آپ کو پتا فرعون ہے ویسے سائیں قائم علی شاہ سے کوئی 2 سال چل چھوٹا ہے. نہیں ہاتھ میں سائیں قائم علی شاہ نے کھلایا ہوا ہے, بچوں جیسا ہے. بہت ہی بزرگ آدمی ہے لیکن وہ اپنی بزرگی مانتا نہیں ہے. ایک ایسی گل ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو ابھی تو میں جوان ہوں والا بندہ ہے. فرعون بڑی شاہ ہے. جی نیکسٹ میسج عبد الرحمان کا ہے. کہتے ہیں دادا جی مجھے اپنی فیملی کے ساتھ 10 سال ہو گئے جاپان میں رہتے ہوئے. ماشاءاللہ. میرے والد محترم بھی یہاں ہیں لیکن جاپان پاسپورٹ نہیں دیتا اور پاسپورٹ کے حصول کے لیے لینگویج بھی ایک بہت بڑا بیریئر ہے. ظاہر ہے آپ نیٹو جیسی لینگویج تو نہیں بول پاتے. کہتے ہیں دادا جی میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم لیٹن امریکہ چلتے ہیں کوئی اپرچونٹی گریب کرنے, اور ان کا ذہن یوروگوئے کی طرف ہے. یار بات یہ ہے کہ وہاں پہ کام لیگلائز نہیں ہے نمبر 1. ٹھیک ہے. انلیگل تو پیسہ بہت ہے. آپ یوروگوئے جانے کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایک چکر ہی لا لو تو آئندہ نسلیں سمجھ جائیں گی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ڈالر کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آؤ ڈالر سانو دیو تو جنہ جو کچھ چک کے لینا جی لے جاؤ. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اپرچونٹی نکلنی ہی وہاں سے. اب میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو ایک بہتر بات نہ بتا دوں. جی بتائیے. یوروگوئے سے گولڈ اٹھائیں, دبئی آگے بیچیں اور دنیا کے جس خطے میں جا کے آباد ہو جائے ادو اد قیمت پہ تو آپ کو وہاں سے گولڈ ملنا ہے. وہ کہتے ہیں چک لو جنہ چک سکتے ہو. جہاز کے اوپر انٹرنیشنل فلائٹ میں 60 کلو
वजन तो जाने की तो इजाजत होती है ना? नहीं दादाजी 40 किलो है 60 तो नहीं होती नहीं, एमरेट 60 किलो देती है वो लॉन्ग रूट पे शायद देती है, अमेरिका कनाडा वाले रूट पे। यार। मैं चलो 40 किलो ही ला लो, ओ यार 20 किलो ला लो, ठीक है, वो चलो 20 किलो छोड़ो, 5 किलो ला लो, 5 किलो गोल्ड बंदे की किस्मत संवारने के लिए। एयरपोर्टों पे गोल्ड की इजाजत नहीं है तो नहीं, दुबई फ्री है एयरपोर्ट। हाँ दुबई की एक एक्सेप्शनल केस है, पाकिस्तान नहीं आप ला सकते। दुबई तो गोल्ड, पाकिस्तान नहीं, ये पड़ जाएगी, पाकिस्तान नहीं दुबई, और वहां पे बिक भी जाता है, बाहर भी बैठा हुआ। मैंने वैसे लाइटर वीन में बड़ी इंफॉर्मेशन है वहां पे ये वाली, ठीक है। वो कहते हैं तेल जितना ले जाना जो ले जाओ, गोल्ड जितना ले जाना जो ले जाओ। तेल तो हम ला नहीं सकते, जहाज की बात है, 1 अरब 1.5 अरब की जहाज भरेगा, जो दरमियान छोटा जहाज भी भरा हल्का सा, तो वो इतने का ही भरेगा ना, लांच तो भरनी नहीं हूं तुसी। तो 1.5 अरब की गेम है, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे ही कोई नहीं है। गोल्ड तो लाया ले जाया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि निकला जाए जापान से, अगर जापानी जो है वो नहीं करने दे रहे, हम वेलफेयर स्टेट की तरफ रुख करें, सोशल वेलफेयर स्टेट की तरफ रुख किया जाए, जहां पे कम से कम बेसिक फैसिलिटी तो आपको दस्तयाब होना। देखिए जहां पे दौलत जो होती है वो बगैर किसी कानून के बंटती है, वहां पे सोसाइटी के अंदर भी बड़ी तबाही आती है, अखलाकी हवाले से भी और मुआशी हवाले से भी, और वहां पर कानून के हवाले से भी बड़ी तबाही आती है। ठीक हो गया? तो इसलिए वहां पे ये चीजें अभी डिसाइड या डिवाइड होनी है। हम जो मर्जी कर लें, जो ईरान के अंदर जो है अखलाक बाख्तगी है, अगर इसके ऊपर वहां के काले चोले वाले मुल्ला ने मजहब का ना डाला हो, है ना डाला हो, गर्दने कटे वहां पे, तो पता नहीं क्या हो जाए। वो तो मौलवी ने अक्लमंदी की ना, वहां के मौलवी ने 5 की जगह पे 2 नमाजें काट दी, क्या ही पढ़ लिया करो, फजर वेले नहीं उठ सकते ना उठा करो, जोर ते मगरब भुगता लिया करो। ठीक हो गया? और है अभी मैं समझ गया ना तुसी, अगर ये मौलवी दोनों काम जो है वो बंद कर दे और कह के नहीं चलो ओरिजिनल पे, तो वहां पे तो सिविल नाफरमानी हो जाए, वार हो जाए। नाफरमानी तो दूसरी बात है, सिविल वार हो जाए। मजहब को मोल्ड कर लिया अपने मिजाज के मुताबिक, इसीलिए कि अमन रहे सोसाइटी के अंदर, क्योंकि और कोई काम तो हम दे नहीं सकते। तो भाईजान इसलिए ज्यादा एडवाइजेबल रिक्वेस्ट है कि सोशल वेलफेयर स्टेट की तरफ मूव करने की बात की जाए। आपको मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं। इस वक्त जितने पाकिस्तान जो हैं वो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया गए हैं, फैमिलियां उनकी वहां पे हैं, काम वो आके यूएई या दुबई में कर रहे हैं और शोखी मारने पाकिस्तान आते हैं कभी कभी ना। है मजे की बात है कि यहाँ पे उनके वालिद जो थे वो हाई कोर्ट के जज थे। जज से बड़ा ओहदा क्या हो सकता है? ठीक है, लेकिन बच्चा जो है वो फैमिली समेत ही माइग्रेट कर गया कनाडा और आके कतर में काम कर रहा है। और दुबई में तो सॉरी कनाडा में तो बाज पाकिस्तानियों के आबादियां ही ऐसी हैं जिसको बेगमपुरा कहा जाता है कि बीवियां ही वहां पे पाई जाती है जी। हजरात जो हैं वो कहीं और चले गए। तो इसलिए खैर ये सारी आपने माशाल्लाह इतनी मोहब्बत से जापान से हमें कॉल किया, हमें खुशी हुई कि जापान में भी हम सुने जाते हैं, बाकी लोगों को भी लगाएं इसके ऊपर। ठीक है, सिर्फ आप ही ना सुन के शोखियां मार दे रहा करो। ले सामने कराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कोई अच्छी बात जो है वो भी एक छोटे से बीज की तरह होती, बीज लगा दें, वो पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर दरख्त बनेगा, और दरख्त के बाद वो आपके लिए छांव का एहतमाम करेगा, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए छांव का एहतमाम होगा। और वो भी तो फरमान है ना कि अगर क़यामत का सोर फूंक दिया जाए और तुम्हारे हाथ के अंदर बीज हो तो जमीन पे बीज जो है वो बो दो, ऑप्टिमिज्म। ठीक है, ये भी तो फरमान है ना आका का। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाअत फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान,
सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।